कबीर सतलोक के वासी हैं तो उनको आने की क्या जरूरत संसार में। अगर वो परमात्मा है तो उनको आने की क्या जरूरत है ना। इन लोगों का कहना है कि मैं राम कृष्ण कुछ नहीं है, कबीर साहब ईश्वर हैं, तो इनको आने की क्या जरूरत है। जब कबीर साहब ईश्वर हैं तो माया इनके अधीन होगा, तो वहीं से माया को घुमाना चाहिए, जो ये चाहेंगे होता। इतनी इतनी कबीर पंथियों का पक्षोध करने की क्या जरूरत है। ओ अंधो कबीर पंथियों, हाँ, इतनी करने की क्या जरूरी है। और रामाशंकर बाबा कुत्ता नंबर 1, इतना पक्षोध करने की क्या जरूरी है तुमको। अगर कबीर साहब वास्तव में परब्रह्म है तो स्वाभाविक है वही फिर साकार रूप भी होंगे, तो साकार रूप में वहीं पे बैठे बैठे जो माया को कहेंगे वो करेगा। हमारे नारायण बैठे बैठे सब करते हैं, करोड़ों रूप बनाते हैं, अनेकों रूप बनाते हैं, जहां जिसकी जरूरत पड़ती रूप बना के लीला करते हैं। पर उनको आने की क्या जरूरी, सतलोक छोड़ के इधर आने की क्या जरूरी थी। अगर वो ईश्वर थे तो वहीं से कर लेते, सारा दुनिया समेट लेते, सबको मुक्त कर देते। ओ कबीर पंथियों अल्लारो, ओ गधे की दुम, कुत्ते की दुम, कहो कबीर साहब को, तुम्हारा तो पहुंच है ना, तुम तो सतलोक जा सकते हो, सतलोक जाओ, कहो क्या, उनको कहो कि सबको चाबी घुमाए वहीं से, सबको ले जाए एक साथ में। और रामपाल जो जेल में बंद है वो भी अच्छा होगा, मुक्त हो जाएगा। संसार तो जाएंगे, उसमें हम भी जाएंगे, लेकिन बोलो होगा तो है? क्यों अडंबर फैलाते हो। वो ईश्वर है, राम कुछ नहीं, कृष्ण कुछ नहीं, नारायण कुछ नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब झूठे हैं, 4 वेद झूठे हैं, फकरा पढ़ते हो। रामाशंकर बाबा भी फकरा पढ़ता है, दुनिया को गधा बनाने का काम करते हो। अगर दम है तुम में तो कहो कबीर साहब को दुनिया लुप्त कर दे 1 मिनट में, और मेरे नारायण में वो पावर है जो वो चाहे तो दुनिया को 2 मिनट में समट के अपने अंदर समा लेगा, क्योंकि वही काल भी है, उसमें वो सामर्थ्य है, बनाने बिगाड़ने का सामर्थ्य है, संसार को उत्पन्न करना और समेटना भी उनके हाथ में है। इसलिए मूर्खों कबीर पंथियों, तुम उसी को बहला और फुसला सकते हो जिसको अपने बाप का पता नहीं। पराया के औलाद होते ना, पराया के औलाद, समझ रहे हो ना, उसी को तुम्हारी बात यहां सेट करेगा। हम तो नारायण के दीवाने, रामकृष्ण के दीवाने हैं। हम जैसे लोग, तुम्हारे कुकुर मुत्ता बुद्धि का कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, और हमारे जैसे 100 करोड़ सनातनियों को फर्क नहीं पड़ता। अरे होगा 1-2 लाख तुम्हारे कबीरपंथी बन गया होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, और वो ऐसे ही होगा जिसके अपने बाप का पता नहीं है, समझा ना। और मैं उन कबीरपंथियों को नहीं कहता जो हमारे राम का आदर करते हैं, जो मिलते हैं तो राम राम भी करते हैं। मैं उस दोगले कबीरपंथी की बात करता हूं जो सनातनी होते हुए भी हमारे आराध्य का अपमान करते हैं। तो मेरा भी हक है ना उसको दोगला कहना, कुत्ता कहना, कमीना कहना, अपना भी हक बनता है। जब तुम भौंकते हो तो बहुत अच्छा, हम कहेंगे तो फिर कमेंट करोगे, कर लो, समझा ना। तो अगर मैं तुमसे ये कहना चाहता कि कबीर साहब सतलोक के वासी है ना, सतलोक इससे ऊपर है, ऊपर माया उनके अधीन होगा। हालांकि कबीर साहब ने कहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर,
आशा तेरे ना मिटा, आशा और तृष्णा। कह गए दास कबीर भैया, कह के चले गए हो। माया न मरा है, माया मरी न मन मरा, न मन मरता है शरीर मर जाता। आशा मन आने दो। ये तो कबीर बंदियों को होगा, आने दो, कहां से जोट आ जाए। भाइयों हंसी आती है, वो तो होगा कि लक्ष्मी कब कृपा कर दे, लक्ष्मी जी कब कृपा कर दे, हैं आ जाए घर में ऐसे नोट। वो तो होगा कि लक्ष्मी जी कृपा कर देते तो अपने भी बंगला बांध लेते। लेकिन उसकी तो आशा है, बहुत आशा, लक्ष्मी आ जाए तब तो बराबर रखेंगे, कोई देगा भी तो अंदर पॉकेट में। और बुराई भी करते हैं। प्रकृति वही लक्ष्मी, प्रकृति रूप है, खाते उसी का है ना, फिर भी बुराई करते हैं। एक तो कुकुर मुत्ता है रामाशंकर बाबा, कुत्ते के माफिक भौं 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 भौं, कुत्ते के माफिक करता है। होता है क्या पता नहीं, जो हूं सो हूं, मैं ही दुनिया की पीस हूं। अरे अरे मूर्ख, ये करोड़ों, ये जो 100 करोड़ है ना सनातन की हिंदुओं, उसमें तो हमको लगता है कि अनगिनती ज्ञानी पुरुष होंगे, महान महान ज्ञानी लोग होंगे, क्योंकि भगवान इस सृष्टि चला रहे ना, वो बराबर ज्ञान विज्ञान तर्क वितर्क वाले ऐसे करोड़ों पर है हमारे सनातन में, हैं? लेकिन तुमको क्या लग रहा है, मैं एक पीस हूं बस। वो रामाशंकर बाबा चूतिया नंबर 1 है, उसको तो लग रहा है कि मैं एक हूं। एक ही हूं मैं, दूसरा कोई नहीं है, समझ गए। तो अगर कबीर परब्रह्म है तो उनके हाथ में सब कुछ होना चाहिए ना भाइयों, यस या नो, होना चाहिए। तो वो चाहे तो इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है। हमारे प्रभु तो सृष्टि बनाया, माया बनाया, लोगों को उलझाया, ये बात सत्य, सच्ची में उलझाया। क्यों उलझाते नहीं तो दुनिया नहीं बनता। उनको तो दुनिया बनाना है ना, रचना पालन और संहार तीनों करते हैं, आना जाना दुनिया में लगा के रखे, कर्म प्रधान बना रखे। लेकिन इनकी कबीर साहब तो इन सबको कोई चीज नहीं मानता, कोई चीज इनको फर्क नहीं पड़ता है सबका। तो समझ लें, अगर परब्रह्म है तो समझ लें, ईश्वर है तो समझ लें, सृष्टि खत्म कर दें, जल में डाल दें, आकाश में ले जाएं, पताल में डाल दें, होगा। और नहीं तो काम करो ना कबीरपंथियों, एक काम करो, तुम ठेका ले लो, तू ही कार्य करना चालू कर दे, है कि नहीं, ठेका ले लो, फिनिश कर दो। है दम पछुआरे में, है दम। मैं सभी कबीरपंथी से कह रहा हूं, जिसने मेरे रामकृष्ण का विरोध करते सबसे कह रहा हूं, है पछुआरे में दम, कर सकते हो। अरे भैया तुम तो एक पट्टी नहीं कर सकते हो ढंग से, समझा ना, वो नहीं कर सकते हो तुम। कितने हाथ फैलाते होंगे, दे दे दाता, दे दे दाता, कहां से मिल जाए, ऐश मौज कर ले दुनिया में। ऐसी बुद्धि होगा तुम लोगों को। हम जानते हैं कबीरपंथियों को, 500 रुपया डांड में रखते हैं और हॉस्पिटल में बीमार रहते तो भी खर्चा नहीं करते हैं। हम देखें, लालच तो दुनिया भर के भरे रहते हैं, तर्क भरे भरे देते हैं। और भैंसा मुंह वाला रामाशंकर बाबा, अगला वीडियो बनाता हूं उनके ऊपर।